आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डमी पर हम किस तरह से फॉन्डेंट को कवर करते हैं। अगर आप कोई स्ट्रक्चर केक बना रहे हो तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि डमी के ऊपर जो है फॉन्डेंट कवर करके रखना होता है। तो वही ट्रिक जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे पास 8x6, ठीक है, यहाँ पर एक डमी है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 6 इंच की है और जो ये राउंड है ये 8 इंच का है। बट उससे भी पहले मैंने मेरा फॉन्डेंट रेडी कर लिया है। ये मेरा होममेड फॉन्डेंट है। और उससे भी पहले ये इसके ऊपर आपको चढ़ाना है एक क्लिंग रैप, ठीक है। क्लिंग रैप आप अपने डमी के ऊपर अच्छे से कवर कर दीजिए। देन उसके बाद में अगर इस तरह से ये हिस्से अगर निकलते हैं तो आप टेप मार लीजिए। और अगर क्लिंग रैप ना हो और आप चाहते हो कि आपके डमी को आप रीयूज करो तो आपको उसको किसी प्लास्टिक से कवर करना होगा, राइट। कि अगर आप इसके ऊपर कुछ और काम कर रहे हो या आगे इन फ्यूचर में आपको ये वाला कलर हटा के कोई और कलर का डमी रेडी करना है अपने स्ट्रक्चर के लिए, तो इस तरह से क्लिंग रैप करने से आपका बार बार के डमी का खर्चा बच जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको टेप मार कर लेकर आते हैं। ओके, तो जितना अच्छे से पॉसिबल था मैंने इस पर टेप मार दिया। अब मैं इसको हल्का सा टेप को और भी ज्यादा, अगर लाइंस वगैरह टेप में कहीं है बनाते वक्त में, तो उसको टाइट करने के लिए मैं इसको अच्छे से फ्लोर पे इस तरह से कर दूंगी, ठीक है। अब ये होने के बाद में हमें कुछ चीजों की जरूरत है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो है बड़ा वाला रोलिंग पिन, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा इसको रोल करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 हमारे पास एक और एक बेलन की जरूरत है। वो बेलन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर वो आपके पास में है तो आप अगर फॉन्डेंट का काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आराम हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया रोलिंग पिन, वो है हमारा ये एडजस्टेबल रोलिंग पिन। ये आपके फॉन्डेंट को रोल करने के लिए भी इसलिए बेस्ट है बिकॉज इसके अंदर आपका जो फॉन्डेंट है वो कम ज्यादा नहीं होगा, यानी कि एक तरफ से उठा हुआ बिल्कुल इवन रोलिंग होगा ये, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का यूज करके बताते हैं आपको। अब जो मैं ये डमी तैयार कर रही हूँ इसको मुझे एज अ शो पीस रखना है, यानी कि आप अपने स्टोर में या आप अपने स्टूडियो में इसको एज अ सैंपल पीस भी रख सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए कि ये जल्दी से ड्राई हो जाए, अदरवाइज तो आप इसको खा सकते हो, बट मैं चाहती हूँ ये जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टाइलोस पाउडर। अब ये मेरे पास में 1 kg का फॉन्डेंट है, तो इसके अंदर मैं 2 बार 2 चुटकी, 1 और ये 2, अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1/8 TSP के आसपास ये होता है। इसको डालकर मैं इसमें रोल करूंगी, ठीक है। फॉन्डेंट को जो है कभी भी बहुत ज्यादा खेलिए मत फॉन्डेंट के साथ में, ओके। आपको जस्ट इस तरह से करना है, अपना ये पाम का जो एरिया है उससे आपको मिक्स करना है इसको इस तरह से, ठीक है। फॉन्डेंट को बहुत ज्यादा ऐसा मत कीजिए, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, इस तरह से ये मत कीजिए, बार बार मत कीजिए, ठीक है। इससे फॉन्डेंट की इलास्टिसिटी जो है हार्ड हो जाती है। तो ये आपको बार बार नहीं करना है लाइक दिस, ये करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। इसका तरीका होता है जस्ट आपको इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, हथेली से आपको हथेली से मिक्स करना है, खींचना नहीं है। या हम इलास्टिसिटी चेक नहीं कर रहे हैं। इलास्टिसिटी अगर आप देखेंगे तो ये होममेड फॉन्डेंट है। ये देखिए कितना लंबा जा रहा है, ये टूटा अब जाके, चोंच देख रहे हो आप, तो ये तो परफेक्ट है। बट जब हम मिक्सिंग की बात करते हैं, एक बार आपका फॉन्डेंट मैच्योर हो गया 24 आवर्स के बाद, तब आपको इसको बहुत ज्यादा जो है खींचना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये चिपकने लगेगा, ठीक है। और बार बार फिर हमें कॉर्नफ्लावर भी नहीं लगाना है। जब भी चिपके तो फिर हमें कॉर्नफ्लावर लगाना होता है, बट मैं नहीं चाहती हूँ बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर लगाना। तो मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट इस तरह से, ये देखिए चिपकने लगा। क्योंकि आप जब इसको बहुत ज्यादा जब इस तरह से मिक्सिंग मिक्सिंग करने लगते हो ना, तो ये मॉइस्चर कैचअप करने लगता है और चिपकता है। तो जस्ट इस तरह से मिक्स कीजिए। और ये जो हमारा टाइलोस हमने डाला था ये प्रॉपरली इसके अंदर अब मिक्स हो गया, ठीक है। ये देखिए चिपक रहा है, तो इतना रगड़ने की वजह से ये चिपकने लगता है। तो बहुत ज्यादा मत खोलिए, बहुत ज्यादा फिर कॉर्नफ्लावर फिर टेस्ट पर भी इफेक्ट करेगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप खाने के लिए कर रहे हो तो, ओके। जब भी ज्यादा चिपकने लगे ये, हाथ में जस्ट हल्का सा कोई भी स्टार्च, मैं खास तौर पे कॉर्नफ्लावर की बात कर रही हूँ, हाथ में लगाइए। बिकॉज हाथ भी हमारा पसीने में हो जाता है, कभी कभी ना सिलने लगता है, इसकी वजह से भी फॉन्डेंट हमारा खराब होता है। चलिए, तो अब इसको हम रोल करेंगे। अब क्योंकि ये बड़ा एरिया है, राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
इसके ऊपर का, नीचे में हम इसके फॉन्डेंट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इसके ऊपर गोल कटिंग करेंगे फॉन्डेंट की। तो मैं इसमें से हाफ पीस ले लूंगी ताकि मुझे बहुत ज्यादा रोल करना और फिर हटाना ना पड़े, ठीक है। और बाकी हाफ को आप किसी भी चीज से ढक कर रखोगे, ओके। तो अब ये तैयार हो गया। रिंकल्स हटाएंगे इसके इस तरह से, ओके। नाउ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, अगर एक पोटली बनाकर रखते हो वेल एंड गुड है। नीचे भी डस्ट करेंगे बिकॉज नीचे हल्का सा चिपक रहा है, तो हल्का सा हम नीचे डस्ट करेंगे। और मुझे पता है कि ये कहां तक फैलेगा, तो मैं उतने एरिया में पहले से ही कॉर्नफ्लावर डस्ट करके रखूंगी। अब यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए हम ये ऑटो रोटेटिंग वाला जो ये होता है इसको यूज करेंगे। हमें प्रेशर नहीं देना है जिससे कि ये चिपके, ओके। और अगर ये हल्का सा चिपकता हुआ अभी से फील हो रहा है तो आपको अभी से इसमें कॉर्नफ्लावर लगाना है, इससे पहले कि ये बहुत पतली लेयर हो जाए और खराब हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ प्रेशर लगाना, अदरवाइज जो व्हाइट वाले जो इसके पिन आते हैं, रोलिंग पिन कहते हैं हम इसको, आप उसको भी यूज कर सकते हो, दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा सरफेस अच्छा है, इसके लिए मैंने नीचे मैट नहीं बिछाती हूँ इसके, आप चाहो तो मैट भी बिछा सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर हल्का हल्का बढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके। अब आप देखोगे ना यहाँ पर मुझे ये थोड़ी ऊंची नीची सी ना सरफेस लग रही है, और मैं चाहती हूँ बिल्कुल एक साइज में मेरा ये कवर हो, ठीक है। अगेन मैं बार बार बीच में से उठा कर देख लेती हूँ कि कहीं से चिपक तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे नीचे रखा, और अब ये जो मैंने छोटा वाला रोलिंग पिन लगा था इसमें 3 mm का सेट मैंने लगा लिया है। इतना ही आएगा इसमें जितने की मुझे जरूरत है, और कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा होगा भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए जितने की मुझे जरूरत है ये सिर्फ उतना ही रोल करेगा, ना बहुत ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला। तो यहाँ पर जो है मुझे काम आसान हो जाता है इसकी वजह से। इसका लिंक चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी। अब आप देखोगे ना ये पूरा पार कर गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार कर गया, मतलब ये कि ये बिल्कुल एक जैसा मेजरमेंट हो गया है, ठीक है। कहीं से उठा हुआ कहीं से, क्योंकि यहाँ पर एक जैसा मेजरमेंट के दोनों हमने पहिए लगा रखे हैं आसपास में, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एरिया है इसको हम रखेंगे केक के ऊपर, और हम ले लेंगे कोई एक कटर या कोई एक मार्कर, कोई भी एक चीज, और यहाँ पर हम अच्छे से मार्क कर लेंगे, ठीक है। पूरा नीचे तक हमें डन कर लेना है, और ये निकल आया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, तो एक साइड का ये लग गया, इसको भी ढक देना जरा। अब हम इसको उठा लेंगे, और उठाने के बाद में जस्ट अभी हम इसके ऊपर रखकर चेक कर रहे हैं, इस तरह से हल्का सा श्रिंक होता है कटने के बाद, तो हम अपनी उंगलियों की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लेंगे, ये बराबर एच तक पहुंच जाना चाहिए। अभी हमें इसको स्टिक नहीं करना है, हम सिर्फ नाप ले रहे हैं। मैं हाथ से हल्का सा पुश कर रही हूँ, जहां से भी कम लग रहा है ना, हल्का सा 1 mm 2 mm का सूत अगर कहीं पर कम हो रहा है, लाइक दिस, देखिए यहाँ पर हल्का सा कम हो गया कटने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, इसको हाथ से हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे बस। तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा परफेक्टली हो गया, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको उठाकर एक साइड में रख लेते हैं। अभी हमें ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो इस पूरे एरिया को आप पहले नाप सकते हो, तो चलिए टेप लेकर हम पहले इसको नाप लेते हैं। ओके, अब हमें इसकी साइड पूरी नापनी होगी, तो आपको इसी तरह का टेप लेना है, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली इस तरह से गोल घुमा दो, ओके। तो जब मैं इसको गोल घुमाती हूँ पूरा टाइट पकड़ के, तो ये मुझे मिलता है 25.5 इंच, ठीक है। तो जो मुझे लंबाई जो इसकी बनानी है 25.5 इंच बनानी, आप जितने भी साइज का डमी लोगे आपको उतने ही साइज को नापते हुए उतना ही लंबा इसको रोल करना होगा, अदरवाइज बीच में जॉइंट आएगा,
तो 25 एंड हाफ इंच का मुझे लंबा करना है और जो चौड़ाई हमारी होगी, ठीक है, वो रहेगी 6 इंच की। ठीक है, तो चलिए रोल करना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया है अच्छे से। पहले मैं इसको उठा लूंगी, मेक श्योर कर लूंगी कि कहीं ये नीचे से कहीं चिपका हुआ तो नहीं है। पता चला हमने सारा मेजरमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब उठा रहे हैं तो ये हमसे उठ नहीं रहा है। ये गड़बड़ अक्सर हो जाती है, इसलिए इस गड़बड़ को सुधारते हुए हम काम करेंगे। अब हम ले लेंगे टेप या स्केल, जो भी आपको ठीक लगे। याद है हमारी चौड़ाई कितनी थी? हमारी चौड़ाई थी 6 इंच, ठीक है, और हमारी लंबाई थी 25.5, 25.5। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो वहां से उठा के इधर सरका देना जरा, बस 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 बस, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको अभी कट कर लूंगी। अगेन एक बार नापते हुए कि 6 इंच कहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि इतने लंबे केक को रोल करना भी एक बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, तो 6 इंच मेरा कहाँ से शुरू होता है मैं वो चेक कर लूंगी। ओके, यहाँ से आ रहा है, तो ये मेरा परफेक्ट नाप हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो है कट कर लेना है एक्सेस को निकालते हुए। तो आप कुछ भी एक सिमिलर सी कोई एक चीज रख लीजिए, स्केल रख लीजिए। ठीक है, ये हमारा वेस्टेज निकलता रहेगा। तो अब यहां से ये अगेन मैं कहूंगी हल्का सा उठा के फिर चेक कर रही हूं, क्योंकि मुझे इस चीज का डाउट अक्सर होता है। ठीक है, अब मैं इसकी लंबाई जो है, पहले साइडों को हम अच्छे से वो करके स्ट्रेट कर लेंगे। ओके, तो अब मैं इसको पूरा स्ट्रेट कट करूंगी एक साइड से पहले, क्योंकि ये स्ट्रेट रोल नहीं हुआ है ना, स्ट्रेट कट होना चाहिए। जितना कम वेस्टेज उतना अच्छा। तो यहाँ पर एक सीधी सी लाइन हमने कट करके निकालिए। तो अब ये एक साइड से तो बिल्कुल सीधा कट हो गया, डालिए वहां से। ठीक है, यहां से फिर उठाने पर ये बिगड़ा है मामला। ओके, अब मुझे यहां से इसकी लेंथ नापनी होगी। याद रहे मैं 25.5 है तो 25 ही यहाँ पर लूंगी, बिकॉज जब मैं इसको उठाऊंगी बिठाऊंगी ये खुद ब खुद फैलेगा। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना है। 25.5 से थोड़ा कम ही लेते हुए हम चलेंगे। पकड़ के रखियो, मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। अच्छा, ये चौड़ाई है कि नहीं है 6 इंच, ये भी देख लेना है पहले, एक कट मारते हुए। यहाँ पर एक हल्का सा निशाना, थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए, ज्यादा ही रखे, बाद में हम कट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी निशाने को फॉलो करते हुए, इसी निशान को फॉलो करते हुए, ये इस तरह से, मेरा हमेशा से लाइन का इशू रहा है, मैं कभी भी सीधी लाइन नहीं पार पाती, पकड़ना। ओके, और लेना आगे और आगे और आगे, बस डन। हाँ, उससे लटका लगा दो और लगा, ये है निशान, थोड़ा सरकाव आ गया और बस। ओके, तो अब हमें जो है ये बिल्कुल सीधा निशान निकालना है। ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट आ गया यहाँ पर। ओके, नाउ अब यहाँ से भी एक्सेस हटा देंगे। ये निकल गया, पकड़िए, और ये मेरा परफेक्ट पट्टा कट के तैयार है केक के ऊपर लगने के लिए। तो चलिए अब इन सब की असेंबलिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो फॉन्डेंट का छोटा वाला रोलिंग पिन आता है, मेरा वुडन का है, आपके पास में व्हाइट कलर का होगा, आप वो ले लोगे। इसके ऊपर जो ये हमारा ये, इसके ऊपर हल्का सा आपको कॉर्नफ्लावर जो है डस्ट करना है। कॉर्नफ्लावर, अरारोट पाउडर, किसी भी तरह का स्टार्च आपको लेना है, इसके ऊपर भी लगा देंगे हम। देन इसके बाद में हमें इसके ऊपर जो है इसको चढ़ाना है। ठीक है, अच्छा, ये दो तरीके से होगा। एक तो ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ, और दूसरा तरीका ये कि आप अपने फॉन्डेंट को इस तरह से लीजिए, पानी का स्प्रे कीजिए, और ये उठाते हुए
डायरेक्टली लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ये ज्यादा आसान रहेगा, आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरा तरीका ये है, उसमें ये है कि हम केक के डमी को इस तरह से पकड़ के रखेंगे, फॉन्डेंट को इसके ऊपर ऐसे हम रोल करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं, इससे ये कैरी करने में आसान हो जाता है, उठाने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने पूरा यहाँ पर लपेट लिया, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए एक साइड रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी हमें लेना है हल्का सा, और एक एक करके हम सारी चीजों को जो है इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, ऊपर का एरिया। और चिपकाना किस चीज से, कुछ नहीं, बस हल्का सा पानी हमें डमी के ऊपर स्प्रे करना है, डमी पे पानी मारना है, दैट्स इट। ओके, तो ये पानी स्प्रे हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। हल्का सा स्प्रे करेंगे, सिर्फ ऊपर के एरिया में मैं भी स्प्रे करूंगी। हल्का स्प्रे रहे इसलिए स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप स्प्रे बॉटल को ना इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ब्रश से भी लगा सकते हो। कुछ लोग इसमें टाइलोस पाउडर डाल के जो है वो वाला स्प्रे बनाते हैं, बट सिर्फ पानी भी आप स्टिक करोगे ना, हल्का सा पानी ही आपने लगा लिया, ये देखिए बहुत हल्का सा लगाया है, तो आपका ये जो है खुद ब खुद इसके ऊपर जाकर जो है बैठ जाता है, राइट। ओके, सो ये आपने लेना है, जो एरिया आपको बहुत अच्छा लग रहा हो उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और आराम से, बहुत आराम से, पानी ऊपर की साइड ना आए। जैसे मेरी उंगलियां गीली हुई तो मैं ऊपर टच ना करूं, जो सूखी उंगली है उनसे उनको हल्के से पुशअप करते हुए पीछे की तरफ, है ना, जहां पर मेरी पूरा एजिस कवर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा, फॉन्डेंट उठाओगे बिठाओगे साइज कम ज्यादा होगा ही होगा, 100% कम ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, अभी थोड़ी देर में खुद ब खुद सूख जाएगा। देन इसके बाद में हम इसके हल्का बस एक स्प्रे में हो जाता है। और अगर टाइलस पाउडर डाल के आपको ग्लू बनाना है, आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हाथों में पहले लगा लेते हैं कॉर्नफ्लावर या कुछ, क्योंकि हाथ थोड़े से गीले हुए हैं। देन उसके बाद में हमने जो ये बनाया था, आपको इसको उठाना है, ठीक है। यहां से दिखाते हैं ताकि आपको दिखे प्रॉपर, इस तरह से, ये देखिए दिख रहा है क्लियर। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लगाते जाइए, आपको जरा भी वेस्टेज का सामना अब यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको गोल गोल घुमाती रहूंगी यहाँ पे, ये देखिए लगाते गए, हाथ से लगा लो या फिर जो प्रेशर आता है उससे कर लो, बट हाथ से आराम से लग जाता है। थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि ये पानी को पकड़ ले, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर पानी है ना लगा हुआ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ये इस तरह से खोलते हुए हल्के हल्के। सेम ऐसे ही आप केक को भी देखिए, जहां पर नहीं हो रहा है हल्का सा फैलाइए। आपको ये एजेस दिख रहे होंगे, यहां तक नहीं पहुंच रहे तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से दोनों को मिलाते चलिए, ठीक है। एक साथ पूरा खोल मत दीजिए, धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर काम को बढ़ाना है, एक साथ पूरा खोलना नहीं है। हाथ से आप फील कर सकते हो कहाँ एयर बबल है क्या है, तो वहां काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ इसको धीरे धीरे हमें घुमाते रहना है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये हल्का सा कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथों से बढ़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हाथों से आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब और घुमाएंगे, और जस्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगा। ये हमने हटा लिया, ओके। थोड़ा वक्त लगेगा चिपकने में, थोड़ा सा स्प्रे ऊपर की तरफ, जहां नहीं चिपक रहा है जस्ट हल्का सा, बस ये स्टिक हो गया। क्योंकि हमने प्लास्टिक लगाया है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 मिनट, बट एंड ऑफ द डे ये चिपक जाता है, ठीक है। जहां पर बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है वहां से हम, क्योंकि फॉन्डेंट बढ़ता है अपने आप, ठीक है, वहां से निकालते जाएंगे,
और ये फाइनल। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आप देख रहे हो ये कितना एक्स्ट्रा है ना। बस संभालिए 2 मिनट के लिए, बस आपको पकड़े रखना है, कहीं पर नहीं लग रहा है। हल्का सा पानी का स्प्रे, बस ये देखिए चिपक गया। हल्का सा पानी लगते फौरन हमारा शुगर पानी छोड़ने लगता है और ये एक दूसरे में स्टिक हो जाता है। और ये सबसे लास्ट स्टेज पे आपको कैसे करना है, अभी नीचे का हिस्सा भी हम साफ करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा निकला है ये पूरा नीचे का हिस्सा हम साफ कर देंगे, बट अभी पहले हमें इसको स्टिक करना है। हल्का सा पानी ब्रश की हेल्प से लगा लो, कुछ भी कर लो, लग जाएगा। ये देखिए सब चिपक गया। अभी इसका फाइनल हमें सफाई कैसे करनी है वो भी देखेंगे। अब क्योंकि ये डमी है तो मैं इसको लिटा सकती हूँ, अगर आप केक बना रहे हो तो आप लिटा नहीं सकते, राइट। इस तरह से करके हमें जो बीच की जो लाइन होगी ना, उस लाइन को हमें कट करके सबसे पहले एक दूसरे से मर्ज करनी है। अब आप ये हिस्सा देख सकते हो, हम पहले इसको सीधी लाइन कर लेते हैं क्योंकि ये फॉन्डेंट है और ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, तो यहाँ जो दिक्कत आ रही है वो भी आप समझ सकते हो कितना इजी होता है काम। वो भी कोई कटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, जस्ट जैसे कि आप अपने लाइव सेशन को फॉलो करते हो। ठीक है, यहाँ जो लास्ट जो हमारा एज था, इसको फिनिश करने के बाद में हमें यहाँ पर जो वो ब्लेड आता है इसका, आप वो ले सकते हो। ये सीधी लाइन, परफेक्ट। यहां से अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, इस तरह से आप मिक्स कीजिए। ये देखिए परफेक्टली स्टिक हो गया। चारों तरफ घुमाकर चेक कर लेंगे, यहाँ पानी की कमी है। और अब हम इसको सूखने रख देंगे। हमारे काम करने से पहले ये कंप्लीटली सूख जाना चाहिए। ठीक है, तो करीब करीब 2 से 3 घंटे में ये परफेक्टली सूख जाएगा हमारा डमी, और इसके ऊपर जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप कर लो। तो मैं इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूं और अब हम इसको टाइम दे देंगे। अब क्योंकि ये डमी है, इट मीन्स कि इसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है, तो थोड़ा बहुत कहीं पर अगर आपका ऊपर नीचे रह भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर जो लास्ट एजेस थे ना, ये आपको इस तरह से ऐसे ऐसे आपको कट कर लेने हैं, इसकी हेल्प से कि हमारा भाई डमी कितना बड़ा है उसकी हेल्प से जितना भी होगा हम ये कट करके प्रॉपर निकाल लेंगे। नो सर, थैंक यू। ओके, आपको पूरा ही दूंगी ना चढ़ाने के लिए, आपको मेरी हेल्प करने की क्या जरूरत है, एक डमी पूरा तैयार करके दोगे आप मुझे। ओके, थोड़ा सा स्टिक होने में टाइम करेगा बिकॉज ये हम प्लास्टिक के ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना। हल्का सा पानी, जहां पे स्टिक नहीं कर रहा है ब्रश की हेल्प से या स्प्रे से हल्का सा पानी। भाई मेरा तो यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया डमी केक। बस मुझे इसको 1 से 2 घंटे देने हैं सूखने के लिए, और फिर इसके बाद में मैं इसके साथ जो भी करना चाहती हूँ, इस पे मुझे जो भी आर्टिकल्स लगाने हैं, कुछ भी करने हैं, ये तैयार हो गया। ठीक है।